वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं और ये जो पूरे क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये महेश वर्णवाल की जो बुक है ज्योग्राफी की वहाँ से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये जो पीडीएफ है इसको मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। हर एक क्वेश्चन की जितना पॉसिबल व्याख्या है वो सारी व्याख्या भी यहाँ पर करी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो ज़रूर करिए। हमारा टारगेट है 3000 क्वेश्चन का, जिसके बाद ज्योग्राफी में कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपको ना पता हो। सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट और सजेशन कि अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, सो इस सीरीज़ को देखना बिल्कुल मत भूलना। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करिए। ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो एक तरफ आपको रेलवे जोन दे रखे हैं, एक तरफ आपको मुख्यालय दे रखा है। नीचे आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी है जो सही ढंग से इसमें मेल खाती है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी, मध्य रेलवे। तो मध्य रेलवे की बात करें तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है आपका, मुंबई का जो सीएसटी है वहाँ पर। सो ये पहला तो इसके अंदर मेल खाता है, ये सही है। दूसरे की बात करें, दूसरे में दे रखा है आपका उत्तर रेलवे, ये अंबाला दिया हुआ, देखते ही आपको समझ में आएगा कि एकदम गलत है। जबकि हम बात कर रहे हैं उत्तर रेलवे की तो ये है आपका नई दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें पूर्वी तटीय रेलवे की। सो पूर्वी तटीय रेल ये जो है कोलकाता नहीं है, ये क्या है आपका भुवनेश्वर, भुवनेश्वर है, ठीक है। सो ये भी यहां पर इनकरेक्ट है, मतलब ये दोनों ही जोड़े यहां पर इनकरेक्ट दिए हुए हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर है, दिस इज करेक्ट। सो आंसर क्या आएगा हमारा, पहला और चौथा। सो मध्य रेलवे आपको याद रखना है मुंबई सीएसटी, उत्तर रेलवे याद रखना है नई दिल्ली, पूर्वी तटीय रेलवे की बात करें तो ये है आपका भुवनेश्वर इसका हेडक्वार्टर, और उत्तर पश्चिमी रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर क्या है आपका जयपुर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे नीचे पूछा गया है कि ये जो विकल्प है इसमें से कौन सा इन दोनों कथन को सही संतुष्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि नीचे जो ये आपको दे रखा है कि पारादीप बंदरगाह या फिर कोलकाता बंदरगाह या फिर न्यू मैंगलोर बंदरगाह, तो ये मतलब इसके बारे में कौन सी ये स्टेटमेंट है, किसके बारे में है। जैसे पहला ये स्टेटमेंट है कि यह भारत का एकमात्र नदी तटीय बंदरगाह है। अगर मुझे लगता है जैसे ही आप ये एक पर्टिकुलर वर्ड पढ़ेंगे कि नदी तटीय बंदरगाह तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कोलकाता की, कोलकाता बंदरगाह की बात कर रहे हैं। ये भारत का इकलौता या फिर कहें तो एकमात्र नदी तटीय बंदरगाह है। तो आंसर हमारा यहीं पर फाइंड आउट हो जाएगा कि कोलकाता बंदरगाह होगा। और ये जो है आपका ट्विन डॉक सिस्टम के लिए जाना जाता है, ये दूसरा इसका स्पेसिफिकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको पेयर दे रखे हैं 3 और आपसे कहा गया है कि बताइए कौन सी जोड़ियां हैं जो यहाँ पर सही मेल खाती हैं। पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद हल्दिया, दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कोट्टापुरम कोल्लम, तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 सदिया धुबरी। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी हैं जो मेल खाती हैं। सो इसमें सिर्फ पहली जिसमें हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि इलाहाबाद से हल्दिया है, ये यहाँ पर सही है। जबकि NW2 की बात करें यानी कि नेशनल वाटर हाईवे 2 की, तो ये आपका सदिया से धुबरी है, मतलब ये यहाँ पर इससे मिलन होना चाहिए था। और जब हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की तो इसका मिलन इससे होना चाहिए था, जो यहाँ पर ये इनकरेक्ट दिए हुए हैं। सो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि केवल एक ही यहाँ पर सही है। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 969606
752366089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जलमार्ग दे रखे हैं, उनकी लंबाई या फिर उनका जो खिंचाव है उसके घटते क्रम में आपको इन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल हाईवे संख्या 1 की बात करते हैं। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। दूसरे नंबर पे आएगा आपका नेशनल हाईवे संख्या 4 जो कि है आपका 1095 किलोमीटर, और ये जो है आपका काकीनाड से पुदुचेरी के बीच में है। इसके बाद तीसरा जो आएगा वो आएगा नेशनल वाटर हाईवे 2 जो कि आपका 891 किलोमीटर की खिंचाव के साथ में या लंबाई के साथ में सादिया धुबरी के बीच में है। इसके बाद आएगा आपका नेशनल हाईवे संख्या 5, तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है टोटल वो कितनी है 585 किलोमीटर। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा हमारा कौन सा, नंबर 1। नंबर 1 के बाद जो अगला आएगा नंबर 4 आएगा, उसके बाद नंबर 2 आएगा, ठीक है, सॉरी उसके बाद सबसे पहले नंबर 1 आएगा, नंबर 1 के बाद जो आएगा वो आएगा आपका नंबर 4, नंबर 4 के बाद आएगा आपका नंबर 2, सही था, ठीक है, नंबर 2 आएगा, नंबर 2 के बाद जो अगला आएगा वो आएगा आपका नंबर 5। इसके बाद नेशनल वाटर हाईवे 3 की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है 205 किलोमीटर है, और 6 की बात करें तो इसकी कितनी है आपकी 121 किलोमीटर है। तो इसके बाद 3 आएगा और फिर 6 आएगा। ये देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप नहीं लगा पाएंगे। मैक्सिमम और मिनिमम अगर ये आपको पता है तब भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। 2 ऑप्शन यहाँ पर आपके खारिज हो जाएंगे अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम पता है। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला है नेशनल हाईवे संख्या 28 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नेशनल हाईवे संख्या 44 NH44 ये इंडिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 3745 किलोमीटर लंबा है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। वहीं नेशनल हाईवे संख्या 28 की बात करें तो ये आपका दिल्ली से लखनऊ के बीच में है। दूसरा हम बात करें NH1 और NH2, इसका जो सामूहिक रूप से इसको क्या बोला जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। ये यहाँ पर एकदम सही है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट जो है इसमें यहाँ पर बात करी गई है कि कोंकण रेलवे भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। बिल्कुल सही बात है। ये तकरीबन 741 किलोमीटर लंबा है कोंकण रेलवे, और ये रोहा मुंबई से स्टार्ट होता है, मैंगलोर कर्नाटक तक जाता है। कोंकण रेलवे को भारत के पश्चिमी तट के साथ रखा गया है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, कोंकण रेलवे मुंबई और मैंगलोर को जोड़ता है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद कोंकण रेलवे की अधिकतम लंबाई कर्नाटक में पाई जाती है। ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि अधिकतम लंबाई इसकी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में और फिर गोवा में, ठीक है। तो ये इस तरीके से, सो यहाँ पर हमारा 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दे रखे 3 स्टेटमेंट, आपसे पूछा गया है कि कौन से सही हैं। ये पाइपलाइनों के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट है। अब इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि कोयला और लौह अयस्क के परिवहन के लिए पाइपलाइनों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है हाजरा विजयपुर जगदीशपुर, ये भारत की पहली देश पार गैस पाइपलाइन है। तीसरा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कार्यान्वयन एजेंसी है। सो इसमें अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही है पाइपलाइनों के बारे में, कि कोयला और लौह अयस्क के परिवहन के लिए पाइपलाइनों का यूज़ किया जाता है। दूसरा यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है जिसमें बात करी गई है कि हाजरा विजयपुर जगदीशपुर भारत की पहली देशवार गैस पाइपलाइन है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर सही है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं, हमारे सही हैं। जबकि अगर यहाँ पर दे रखा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कार्यान्वयन एजेंसी है, तो ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, गेल होना चाहिए था, GAIL, ठीक है, गेल के बारे में। सो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है सही नहीं है वो कौन कौन से स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है कि ये जो आपका सेतु भारतम परियोजना है इसके बारे में ये दिए हुए हैं स्टेटमेंट। सो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि ये जो परियोजना है ये 2020 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए है। अब आपको बताना है कि सही कौन से नहीं है। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2019 टारगेट था इसमें, ठीक है, कि जितने भी आपके वो हैं रेल लाइनें हैं, ठीक है, तो रेलवे क्रॉसिंग है उनसे मुक्त कराना है जो जितने भी नेशनल हाईवेज हैं। सो ये 2019 साल यहाँ पर होना चाहिए था, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये जो परियोजना है ये रेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई है। सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है क्योंकि ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लागू की गई। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है कि रेलवे क्रॉसिंग पर लगातार दुर्घटनाएं और जानमाल से नुकसान को रोकना इसका पर्पस है। ये सही है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? 1 और 2, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट चूज करना था। ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की। जल परिवहन के संबंध में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है बकिंगम नहर, ये भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है। दूसरा है पश्चिम बंगाल में जो जलमार्ग है उसकी लंबाई अधिकतम है। बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। सो जलमार्ग की लंबाई की अगर हम बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, सबसे ज़्यादा यहीं पर है। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, फिर असम है और फिर केरला है। सो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि बकिंगम नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक यहाँ पर ये सही होगा। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पीडीएफ को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस या फिर किसी और कोर्स में जो कि यूपीपीएससी आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।